घर वापस आते ही अभीरा को झेलना पड़ा तान्या का प्रकोप। अरमान ने बचाया अभीरा को तान्या से। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में बहुत शॉकिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल बना देंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अभीरा जेल से बाहर तो निकल गई है, लेकिन उसका मन अब भी वहीं कैद है। बाहर की हवा भले ही उसे मिल गई हो, लेकिन अंदर का घुटन और डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा है। जेल में रहते हुए उसने जो कुछ सहा, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बार बार पुलिस की सख्ती, कैदियों की तानेबाजी और हर रोज का मानसिक दबाव, इन सबने अभीरा की हिम्मत तोड़ी है। बाहर आकर भी वह उस कैदखाने की सलाखों और दीवारों को भूल नहीं पा रही। जेल में बिताए गए उन पलों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया है। वहां उसे बार बार ताना दिया गया कि वह अपराधी है, एक कातिल है। कुछ लोगों ने उसे गलत निगाहों से देखा, कुछ ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। हालांकि वह बेगुनाह थी और सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन ये जख्म उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अंशुमन का लगाया गया इल्जाम भी अभीरा को भीतर तक तोड़ रहा है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसे गुनहगार साबित करने पर आमादा हो गया। एक तरफ उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और दूसरी तरफ अंशुमन की कड़वी बातें उसकी आत्मा को छलनी कर देती हैं। लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब तान्या उसके सामने खड़ी होती है। तान्या, जो अंशुमन की बहन है, उसे बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं है। पुलिस ने भले ही अभीरा को बाइज्जत बरी कर दिया हो, कोर्ट ने उसके सिर से सारे इल्जाम हटा दिए हों, लेकिन तान्या की नज़रों में वह आज भी गुनहगार है। तान्या को लगता है कि उसके भाई की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभीरा है। यही वजह है कि जैसे ही अभीरा घर के अंदर कदम रखती है, तान्या उस पर बरस पड़ती है। वह उसे ताने देती है, अपमानित करती है और यहाँ तक कहती है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तान्या की आंखों में सिर्फ नफरत है और जुबान पर सिर्फ जहर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है अरमान की। अरमान इस बार बिल्कुल भी चुप नहीं बैठता। वह पूरी ताकत से अभीरा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। जब तान्या अभीरा को बुरा भला कहती है, तब अरमान बीच में आकर उसका बचाव करता है। वह तान्या से साफ कह देता है कि अगर पुलिस और कानून ने अभीरा को बेगुनाह मान लिया है, तो अब किसी को भी उसे गुनहगार साबित करने का हक नहीं है। अरमान का यह रूप देखकर तान्या भी हैरान रह जाती है। पूरा पोदार परिवार भी सन्न रह जाता है। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर अरमान क्यों बार बार अभीरा का पक्ष ले रहा है। कहीं न कहीं हर किसी को लग रहा है कि अरमान और अभीरा के बीच का रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहा, उसमें गहराई आ रही है। वहीं गीतांजलि के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा है। अरमान को इस तरह से अभीरा का हाथ थामे देखना गीतांजलि को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। गीतांजलि पहले से ही इनसिक्योर है, लेकिन अब उसका डर और ज्यादा बढ़ गया है। उसे लग रहा है कि अरमान का दिल धीरे धीरे अभीरा की तरफ झुक रहा है, और यही बात उसे बेचैन कर रही है। कहानी में आने वाला ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे अरमान अभीरा को सपोर्ट करता है, वैसे वैसे तान्या और गीतांजलि दोनों उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी करेंगी। सवाल यह है कि क्या अरमान इन सबके बीच अभीरा का साथ निभा पाएगा? क्या तान्या और गीतांजलि मिलकर अरमान और अभीरा को अलग कर पाएंगी? या फिर अरमान सबको चौंकाते हुए सबके सामने अभीरा के लिए अपना स्टैंड और भी ज्यादा मजबूती से रखेगा? आने वाला वक्त बहुत कुछ कहेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन, ट्विस्ट और टर्न्स की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों,
आप लोग इस ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि अरमान और अभीरा की नज़दीकियां अब सबके सामने आ जाएंगी? या फिर तान्या और गीतांजलि का गुस्सा अभीरा के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? हमें अपने विचार कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।